गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एम्बिशन इंक्रीज्ड, बेस्ट, ही विल बी द। हम इसको पढ़ेंगे। एम्बिशन इंक्रीज्ड, ही विल बी द बेस्ट। सो सबसे पहले एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन होता है किसी की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बहुत जबरदस्त इच्छा कुछ प्राप्त करने की, कुछ करने की, जिंदगी में सक्सेस प्राप्त करने की, या कोई भी उसका जो एम है वो प्राप्त करने की इच्छा। एक स्ट्रॉन्ग डिजायर साथ में डिटर्मिनेशन कि यस आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, कि मैं ये करूंगा या मैं ये कर लूंगा। तो यहां पर उसका एम्बिशन इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, ज्यादा है एम्बिशन। ही इज मच एम्बिशियस। और वो क्या सोचता है अपने बारे में? वो कहता है कि ही विल बी द बेस्ट। ये फ्यूचर टेंस में है। इसको हम ये नहीं सोचेंगे वो कहता है कि मैं बेस्ट हूं, वो कहता है कि वो बेस्ट होगा। ही विल बी द बेस्ट। बहुत एम्बिशियस पेशेंट है, उसके मन में है कि मैं बहुत जबरदस्त होऊंगा, मैं बेस्ट होऊंगा, सबसे बढ़िया होऊंगा। और इसमें एक ही मेडिसिन है, दैट इज क्यूप्रम। क्यूप्रम में दोनों स्टेट्स आती हैं। एक स्टेट इसको जस्टिफाई करती है कि यस ही कैन डू दिस, दूसरी ऑपोजिट स्टेट इसको बताती है कि यस वो कर सकता है क्योंकि उसकी कंडीशंस ऐसी हैं। सो पहले हम उसकी पॉजिटिव वाली स्टेट देखेंगे जो इसकी सपोर्टिंग रूब्रिक है। वो है फास्टिडियस, प्रूव हिमसेल्फ ही हैज टू। फास्टिडियस होता है जो छोटी छोटी डिटेल पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। तो वो सोचते हैं कि ही इज फास्टिडियस, ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। ये प्रूव करने के लिए उसमें एम्बिशन बहुत ज्यादा है और उसको लगता है कि ही विल बी द बेस्ट। बहुत डिल्यूजन इस तरह के हैं। डिल्यूजन कमांडर बीइंग, डिल्यूजन जनरल ही इज, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन ही इज, डिल्यूजन ऑफिसर ही इज, एंड डिल्यूजन रैंक ही इज अ पर्सन ऑफ रैंक, पॉम्पस, इंपॉर्टेंट। सो इस तरह बहुत सारे इस तरह के रूब्रिक है जिसमें इसकी बहुत इंक्रीज्ड वाली स्टेट, बहुत ज्यादा हाई एम्बिशन वाली स्टेट, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई स्टेट जिसमें वो बहुत एम्बिशियस शो होता है, ये वाली स्टेट है। और दूसरी जो ऑपोजिट स्टेट है वो शायद इसका रीजन है कि इसका एम्बिशन क्यों इंक्रीज हुआ है। वो इसलिए शायद उसको लगता है कि ही इज engaged in some occupation. He is selling vegetables, green vegetables. He is gathering herbs. He is repairing chairs. ये वो बहुत छोटे छोटे काम है जो वो करता है। तो इतने छोटे छोटे काम करने के लिए उसकी जिंदगी नहीं बनी है। वो तो बहुत हाई एम्बिशन रख के बैठा है कि मैं बेस्ट होऊंगा, मैं बहुत ज्यादा एक तकड़ा इंसान बन सकता हूं। सो इस तरह दोनों स्टेट्स, एक उसका रीजन बनती है और दूसरी स्टेट में वो कुछ करने के लिए तत्पर होता है। ही इज हाईली एम्बिशियस एंड ही विल बी द बेस्ट। वो खुद को प्रूव करना चाहता है कि ही विल बी द बेस्ट, क्योंकि फास्टिडियस के अंडर भी यही ऐसा ही रूब्रिक है। ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। यहां पर भी ही विल बी द बेस्ट। सो इस तरह क्यूप्रम मेट में दोनों ही स्टेट्स आती हैं। एक में वो ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको अचीव करने के लिए, बहुत बड़ा इंसान बनने के लिए उसका
बहुत हाई एम्बिशन है। ये रूब्रिक हम उन एम्बिशियस बच्चों में जो बहुत ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में है और कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, या वो बिजनेसमैन जिनके पेरेंट्स तो बहुत ऑर्डिनरी कंडीशंस में थे या बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम उन लोगों में एम्बिशन इंक्रीज्ड की स्टेट में ले सकते हैं। So this is all in today's rubric. Thank you. Good morning friends. आज का रूब्रिक है रेज, फ्यूरी, श्रीकिंग विथ। रेज का मतलब होता है वायलेंट एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, हद से ज्यादा गुस्सा। A very strong and uncontrollable fury, anger. Rage and fury का दोनों का सेम ही मीनिंग है, violent anger, बहुत ज्यादा, great anger, बहुत ही ज्यादा गुस्सा जिसमें पेशेंट कोई वायलेंट एक्शन ले लेता है और साथ में कुछ रूड रिमार्क्स पास कर देता है, बोल देता है कुछ। ये होता है बहुत ज्यादा गुस्से में लाल पीला हो जाना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा जिसको अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर इससे कम डिग्री की बात करें वो एंगर होता है। एंगर एक इमोशन है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अनॉयंस, डिस्प्लेजर। एंगर को हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं। पॉजिटिवली कैसे लेते हैं? जैसे किसी को, बच्चों को मोटिवेट करना है, किसी चीज का सोल्यूशन ढूंढना है, उसके लिए हम बच्चों को गुस्सा होते हैं कि तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, अगले कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगी। इस तरह से एंगर एक इमोशन है। नेगेटिवली तो ये है ही कि गुस्सा है, लेकिन गुस्से में जैसे मेड है, वो काम करती है, वो ढंग से काम नहीं करती। थोड़े दिन देखा, थोड़े दिन में हमें गुस्सा आने लगा, थोड़ा थोड़ा हल्का सा, उसको हम इरिटेबिलिटी बोलेंगे। अगर कम डिग्री वाला गुस्सा है तो इरिटेबिलिटी आएगा, अगर ज्यादा डिग्री वाला है थोड़ा सा तो एंगर आएगा, अगर बहुत ही ज्यादा है तो वो रेज आएगा। इरिटेबिलिटी तब होती है जब हम देखते हैं कि ये गलत हो रहा है और मन ही मन में सोचते हैं, गुस्से होते हैं मन ही मन में, बहुत ज्यादा डिग्री नहीं होती लेकिन मन ही मन में सोचते हैं कि बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं है या मेड ढंग से काम नहीं करती या कोई भी और। इसमें जरूरी नहीं है कि पेशेंट कुछ बोले, कुछ करे। एंगर में भी एक इमोशन है, जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेस करो ही करो। एंगर में एक्सप्रेस किया भी जा सकता है, लेकिन मन के अंदर भी किसी के प्रति अनॉयंस, गुस्सा, नाराजगी हो सकती है। लेकिन जहां पे बात आती है रेज की, रेज तो एक इतना वायलेंट पैशन है, इतना ज्यादा वायलेंट अनकंट्रोलेबल गुस्सा है जिसमें वो वायलेंट एक्शन ले ही लेता है, इसमें कुछ ना कुछ कर ही जाता है और गलत रिमार्क्स दे देने, गालियां निकाल देनी, ये हो जाता है। इसके साथ है विद श्रीकिंग। श्रीकिंग होता है चीखना, चिल्लाना, ऊंची ऊंची बोलना। सो इस तरह से गुस्से में जब पेशेंट बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बोलता है, बहुत ज्यादा चीखता है, बहुत शाउट करता है, लाउडली बोलता है, आराम से नहीं, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची। श्रीकिंग वो क्राई होती है, वो पियर्सिंग,
क्राई होती है किसी की जो हमारे कानों को चुभती है, तो रेज में भी वो इतनी गालियां देता है, इतना वायलेंट एक्शन होता है, इतनी गंदी गंदी ऊंची ऊंची लाउडली शाउट करता है, चीखता है कि उसके गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सो इसमें वी हैव सम मेडिसिन्स, और रेज में वही मेडिसिन्स होंगी जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंगर वाली हैं, लाइक एनाकार्डियम जो लोगों को बहुत कर्स करता है, बेलाडोना बहुत वायलेंट गुस्सा आता है मोमेंटरली, कैंथरस, क्यूप्रम, हायोसेमस, लेकिसिस, प्लम्बम, स्ट्रामोनियम, सिकलकोर, सोल एंड विरेट्रम, ये सब वो मेडिसिन हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है रिफ्लेक्टिंग अनएबल टू रिफ्लेक्ट ड्यू टू ओवर स्टडी। इसके साथ रिलेटेड और रूब्रिक है डलनेस रीडिंग व्हाइल ड्यू टू ओवर स्टडी। तीसरा है वर्क इम्पॉसिबल फ्रॉम ओवर स्टडी। इन तीनों रूब्रिक्स में एक वर्ड बहुत कॉमन है एंड दैट इज ओवर स्टडी। ओवर स्टडी होता है बहुत ज्यादा पढ़ लेना। मोस्टली हम बच्चों में ये रूब्रिक यूज करते हैं। जो बच्चे दिन रात पढ़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर, एक्सेसिव, बहुत ही ज्यादा। एक बच्चा होता है उसने एक बार दो बार स्टडी कर लिया बस ठीक है, लेकिन एक बच्चा होता है जो बार बार उसको रिवाइज करता है, बार बार, ताकि कहीं एग्जाम में या इंटरव्यू में ऐसा ना हो कि मैं बता ना सकूं। तो वो बहुत ज्यादा ओवर स्टडी कर लेता है, बहुत ही ज्यादा, हर चीज को बार बार पढ़ना। ये जो रूब्रिक है आज वाला, रिफ्लेक्टिंग अनएबल टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्टिंग क्या होता है? अगर हम साइंस में इसका मीनिंग देखें तो किसी भी चीज पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक जगह से उसकी एंट्री होती है, दूसरी जगह पे वो पास होती है। तो उसी तरह हम यहां भी लेंगे। हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करना है इन आवर एग्जामिनेशन। पेपर में उसको लिखना है, एग्जाम में लिखना है, इंटरव्यू में बताना है उनको। तो यहां पर रिफ्लेक्टिंग अनएबल टू रिफ्लेक्ट, वो कर नहीं सकता, अनएबल। इतना ज्यादा इस बच्चे ने पढ़ लिया कि अब दिमाग से कुछ बाहर ही नहीं आता, टोटली ब्लैंक हो गया। एग्जाम आया, सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ याद है, बट एग्जाम वाले दिन ही इज नॉट एबल टू रिफ्लेक्ट। वो लिख नहीं पा रहा, उसे क्वेश्चंस के मीनिंग उसके ध्यान में आ नहीं रहे, पढ़ा हुआ सब कुछ है। इसके साथ ही दूसरा रूब्रिक है डलनेस रीडिंग व्हाइल। उसने इतना पढ़ लिया है, ओवर स्टडी कर लिया है कि अब टोटल डलनेस, दिमाग बुझ हो गया उसका। अब उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, टोटली डल हो गया है। और इसके साथ रिलेटेड तीसरा रूब्रिक है वर्क इम्पॉसिबल फ्रॉम ओवर स्टडी। ओवर स्टडी की वजह से, ज्यादा पढ़ने की वजह से अब वो कोई भी काम नहीं कर पाता, कोई भी मेंटल वर्क नहीं कर पाता, बिल्कुल भी उसके दिमाग में कोई बात आ ही नहीं रही। तो ये रूब्रिक हम बच्चों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक ही मेडिसिन है, दैट इज नेट्रम कार्ब। मैंने इस मेडिसिन को बहुत बार इस्तेमाल किया है। कई बार पेरेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसने पढ़ा तो सारा कुछ था, लेकिन पेपर में तो लिख के ही नहीं आया, इसे सब याद ही भूल गया, ये लिख ही नहीं पाया, सारा कुछ पढ़ा था
इतने महीने हो गए इसको तैयारी करते हुए, तो जब एग्जाम आया उसमें कुछ भी नहीं लिख पाया। दिस इज अनएबल टू रिफ्लेक्ट। ओवर स्टडी होने की वजह से ये बच्चे लिख नहीं पाते, डलनेस हो जाती है, काम कर नहीं पाते, वर्क इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। सो वहां पे हम ये रूब्रिक लेते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एंजाइटी स्लीप प्रिवेंटिंग। मतलब एंजाइटी प्रिवेंटिंग स्लीप। सबसे पहले एंजाइटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी ये वरी है, ये स्ट्रेस है, ये अनईजीनेस है। कब होती है? किसी भी इवेंट के होने से पहले, उसके साथ संबंधित फ्यूचर में कुछ होना है, लेकिन वो सब अनसर्टेन है। वो पता नहीं है क्या होना है, कुछ भी हो जाने का उसके लिए चिंता रहनी, मन में एक पेनफुल अनईजीनेस, एक डिस्टर्बेंस। उतनी तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी बड़ी ये एंजाइटी हो जाती है, ये डिस्टर्बेंस हो जाती है। एक मन में डर होना, एक सीरियस एप्रीहेंशन होनी कि क्या होगा, लेकिन संबंधित किसी न किसी घटना के साथ ही है कि कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, उस चीज की चिंता। इसमें कुछ करना नहीं होता, किसी ने कोई कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन मन में एक डर, अनईजीनेस, कुछ अनसर्टेन, कुछ फ्यूचर में कुछ होने का डर, किसी घटना के साथ संबंधित। तो आज का जो रूब्रिक है वो है एंजाइटी प्रिवेंटिंग स्लीप। प्रिवेंट होता है कोई चीज रोकना, किसी चीज को रोकना। तो क्या रोक रहा है ये एंजाइटी रोक रही है स्लीप को, नींद को। इस टेंशन की वजह से, जिसमें कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या होना है, इस वरी की वजह से पेशेंट को नींद नहीं आ रही। ये बहुत कॉमन वर्जन है पेशेंट्स का कि डॉक्टर साहब, जब एक बार मन में बात आ जाती है, कोई किसी बात की चिंता दिमाग में आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती, सारी रात जाग के कटती है। बहुत कॉमन वर्जन है। इसमें वी हैव 29 मेडिसिन। इसके साथ रिलेटेड एक और रूब्रिक है, एंजाइटी प्रिवेंटिंग स्लीप आफ्टर वेकिंग। जब एक बार जाग आ जाती है, आंख खुल जाती है, उसके बाद नींद नहीं आती। वजह यही है कि उसको स्ट्रेस है, किसी भी चीज का, किसी भी घटना के हो जाने का अनसर्टेनिटी है, लेकिन अनईजीनेस है। एक बार जाग आने के बाद दोबारा नींद नहीं आती। ये भी बहुत कॉमन वर्जन है। इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज सैम्बुकस नाइग्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक, एंजाइटी प्रिवेंटिंग स्लीप, एंजाइटी प्रिवेंटिंग स्लीप आफ्टर वेकिंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है इंसोम्निया मेंटल स्ट्रेन आफ्टर। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को नींद नहीं आती। दिस इज हैबिचुअल स्लीपलेसनेस, सो न सकने का रोग, अनिद्रा, इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद न आनी,
इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स, कोई पेन एक्सेट्रा। लेकिन आज का रूब्रिक है इंसोम्निया मेंटल स्ट्रेन आफ्टर। ये पहले मेंटल स्ट्रेन हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है। मेंटल स्ट्रेन एक ऐसी स्टेट है टेंशन की, वरी की, विच इज कॉज्ड बाय अ सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हमें मानसिक तनाव होता है। जो हमने कल रूब्रिक किया था, एंजाइटी प्रिवेंटिंग स्लीप, टेंशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से। वो एंजाइटी क्या थी? वरी, कंसर्न, अनइजीनेस रिस्पेक्टिंग सम इवेंट, फ्यूचर और अनसर्टेन। उसमें जो इवेंट थी, जो कुछ होना था, वो अनसर्टेन था, वो पता नहीं क्या होना है, अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा। उस चीज ने हमारे माइंड को डिस्टर्ब किया था एंजाइटी में। लेकिन मेंटल स्ट्रेन में इट इज कॉज्ड बाय अ सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से दिमाग में परेशानी आई है, मानसिक तनाव हुआ है। एंजाइटी में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हो जाने का डर है फ्यूचर में। मेंटल स्ट्रेन में वो सिचुएशन आ चुकी है, उस सिचुएशन की वजह से नींद नहीं आ रही। आफ्टर दैट मेंटल स्ट्रेन, सिचुएशन आ जाने के बाद, ये हम वहां ले सकते हैं जहां जैसे बच्चे पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, हो चुके हैं, कोई ऑफिसर है जिसके पास एक प्रोजेक्ट है, वहां पे काम चल रहा है, एक सिचुएशन है, उसको लेबर नहीं मिल रही या लेबर ढंग से काम नहीं कर रही। सो इस तरह एक सिचुएशन है, एक हालात ऐसे हैं जिस वजह से नींद नहीं आ रही। तो यहां पे वी हैव टू मेडिसिन्स, नक्स वोमिका एंड पैसिफ्लोरा। नक्स वोमिका को ही इज नोन एज वॉर्न आउट बिजनेसमैन, जिसमें टेंशन बहुत होती है, बिजनेस की एंजाइटी होती है, और बहुत सारे इसके साथ रिलेटेड रूब्रिक हैं। सो जब भी ऐसे रूब्रिक्स जिनमें एक या दो मेडिसिन हों, उनको जब स्टडी करना है तो हम दवाई को सामने रख के, दवाई की सारी सिचुएशन लेकर, दवाई के और सिम्टम्स ऐड करके फिर हम मेडिसिन दे सकते हैं। सो आज का रूब्रिक इंसोम्निया मेंटल स्ट्रेन आफ्टर। नींद नहीं आ रही, स्लीपलेसनेस है, किस वजह से? आफ्टर मेंटल स्ट्रेन। मेंटल स्ट्रेन हुआ किसी सिचुएशन की वजह से। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एक्स्ट्रावेजेंस themselves for and miserly as regards others। यहां पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रावेजेंस एंड माइजरली। एक्स्ट्रावेजेंस होता है केयरलेस स्पेंडिंग ऑफ मनी मोर देन ही कैन अफोर्ड। जितना अफोर्ड कर सकता है उससे बहुत ज्यादा, अनरीजनेबल, हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा वेस्ट करना, खर्च करना, अपव्यय, बहुत ही ज्यादा खर्चा कर देना, हद से ज्यादा खर्चा कर देना, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंस। दूसरा इसमें वर्ड आता है माइजरली। माइजरली होता है कंजूस, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती पैसे खर्चने की। अनविलिंग टू शेयर हिज थिंग्स विद अदर्स, अनविलिंग टू स्पेंड, ये एक बिहेवियर पैटर्न है। वो है ही ऐसा कि वो कंजूस है,
वो पैसे नहीं खर्चता। यहां पे रूब्रिक है एक्स्ट्रावेगेंस देमसेल्व्स फॉर, खुद के लिए, अपने लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च देने। 100 रुपए की औकात है 10,000 रुपए खर्च देने, 10,000 की खर्चने की औकात है लाखों रुपए खर्च देने, हद से ज्यादा खर्च देने खुद के लिए, बहुत ही ज्यादा मनी वेस्ट कर देनी, केयरलेस स्पेंडिंग, बिना ध्यान दिए खूब पैसे खर्चने अपने ऊपर, एंड माइजरली एज रिगार्ड्स अदर्स, दूसरों के लिए इतना ज्यादा कंजूस कि बिल्कुल भी एक पैसा भी नहीं उनको देना, उनके लिए खर्चना। जब दूसरों की बारी आती है, घर वालों की बारी आती है, तो उनके लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्चना, उनके लिए टोटली कंजूस कि मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी। तो इस तरह से इस रूब्रिक में 4 मेडिसिन हैं, नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्ब, सीपिया, कॉस्टिकम। अगर हम नक्स वोमिका इसमें लेते हैं तो नक्स वोमिका दोनों स्टेट्स में आता है, बहुत ज्यादा दोनों स्टेट्स में है। एक तरफ जेनरस टू मच है, बेनेवलेंस है, चैरिटेबल है, बहुत दयालु है, बहुत दानी है, बहुत डोनेट करता है, उदार चित्त है, पैसे भी खर्चता है, लोगों को हेल्प भी करता है, शेयर भी करता है। दूसरी तरफ इसमें फीलिंग है डिल्यूजन, पुअर ही इज, और फियर पॉवर्टी कि कहीं मेरे पास शॉर्ट ऑफ इट इन फ्यूचर, फ्यूचर में मेरे पास की कहीं कमी ना रह जाए। सो इस तरह नक्स वोमिका में दोनों स्टेट्स आती हैं। कैलकेरिया कार्ब वो भी एक्स्ट्रावेजेंस है, अपने लिए माइजरली है, दूसरों के लिए, उसके साथ साथ बेनेवलेंस है, परोपकारी है, चैरिटेबल है, लेकिन उसमें भी फियर पॉवर्टी है और एवराइस है। सो इस तरह हमारी कई मेडिसिन इस तरह की हैं जिनमें दोनों तरह के, दोनों ऑपोजिट स्टेट्स के रूब्रिक्स पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक टाइम पे हों, वो डिफरेंट टाइम्स पे भी हो सकती है। आज किसी के हालात कैसे हैं तो वो उस तरह से एक्ट करेगा, आने वाले कल में उसके हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं तो वो दूसरी तरह से एक्ट कर सकता है। बहुत बार डॉक्टर्स पूछते हैं कि ये कैसे हो गए, एक तरफ जेनरस टू, दूसरी तरफ डिल्यूजन पुअर। ये होता है, एक मेडिसिन में डिफरेंट ऑपोजिट पिक्चर्स होती हैं और वो जरूरी नहीं कि दोनों एक ही टाइम पे हों। एक इसके साथ एक और रूब्रिक है एक्स्ट्रावेजेंस समटाइम्स, समटाइम्स माइजरली, कि कभी कभी वो बहुत फजूल खर्च कर देता है, किसी के लिए भी, अपने लिए भी, किसी और के लिए भी, और कभी कभी वो बहुत कंजूस होता है। इस रूब्रिक में 2 मेडिसिन है, लैकेसिस एंड मर्कसॉल। सो इस तरह हम एक्स्ट्रावेजेंस एंड माइजरली को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू।